हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की आप पर असीम कृपा हो। और चूंकि आज है धनतेरस और दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है। वैसे दिवाली का ये जो त्योहार है ये आतिशबाजी के बिना अधूरा माना जाता है और गली मोहल्ले हर जगह हर कहीं आपको खूब धूम धड़ाका देखने को सुनने को मिलेगा। वही धूम धड़ाका यानी कि वही आतिशबाजी आपको बिग बॉस के आज रात के एपिसोड में भी देखने को मिलने वाली है, जहां पर कि सलमान खान एक बार फिर से अमाल को वार्निंग दे रहे हैं। और सलमान के साथ साथ यहाँ तो अमाल मलिक के अब्बा मलिक यानी कि डब्बू मलिक ये भी आ चुके हैं। बेटा तेरे को जो करना हो कर, लेकिन बिलो द बेल्ट मत जा, मेरे सिर पर मत लिख कि मैं तेरा बाप हूं। इस तरह की बात वो कर रहे हैं डब्बू मलिक। आई थिंक इतना स्टेटमेंट सुनकर ना अमाल मलिक को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन अमाल मलिक तो कुत्ते की दुम है। कितनी बार उसे ये वार्निंग मिल चुकी है कि भैया तुम बहुत बिलो द बेल्ट जाते हो, लेकिन अमाल मलिक जैसे कि मैंने कहा कुत्ते की दुम है, वो सुधरने वाला है नहीं और वो सुधरेगा भी नहीं, क्योंकि उसके आसपास जो है ना वो लीचड़ लोगों का जमघट लगा हुआ है। शहबाज कहें, बसीर कहें, नेहल चुडासमा कहें और ये तान्या मित्तल और गर्दुल्ली मालती। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान की जैसी होगी संगत वैसी ही हो जाएगी उसकी रंगत। और अब तक आपने देखा है डे नंबर 1 से अमाल को उसके आसपास के दोस्तों ने कभी भी गलत नहीं बोला है। इनफैक्ट ये तान्या मित्तल जो ज़दीगी सबसे संस्कारी लड़की बनती है, जिसने कि फर्स्ट वीक से ही एक पीपड़ी बजाई थी कि हर किसी इंसान को लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भले ही आप लड़कों की रिस्पेक्ट करो ना करो, लेकिन आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। लेकिन ये अमाल मलिक कैसे भर भर के कल फरहाना की मम्मी को भी ड्रैग कर रहा था, फरहाना को पॉर्न एक्ट्रेस तक बोल दिया था। नहीं नहीं, अमाल ने इसको पॉर्न एक्ट्रेस नहीं कहा था। अमाल ने तो कहा था कि तेरे को पॉर्न मूवीज में भी काम नहीं मिलेगा, तू सी ग्रेड है, लुक की है, तेरे को तो कोई पॉर्न मूवी में भी काम ना दे, ऐसा बोला था। लेकिन तान्या मित्तल जो कि लड़कियों की वकील बनती फिरती है, कैसे कल मुंह में दही जमा करके बैठ गई थी। और ये तान्या मित्तल जो बड़ी संस्कारी बनती है, बड़ी ही क्लासी बनती है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मम्मास डॉटर बनती है, बट कैसे एक नंबर की डेस्पो लग रही है। जिस तरह से बार बार ये अमाल से आकर के चिपकने की कोशिश करती है। और ये झूठी और मक्कार तो इतनी है कि कल रात के एपिसोड में नैरेटिव बना रही थी कि मालती तो ऐसे बिहेव करती है कि जैसे अमाल की गर्लफ्रेंड हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब देख लीजिए ये बात कर कौन रहा है, ये बात कर रही है तान्या मित्तल, जो खुद कहीं ना कहीं अमाल की गर्लफ्रेंड नहीं अमाल की पत्नी की तरह बिहेव करती है। लेकिन इस लड़की को मालती जो है उसके लक्षण खराब लग रहे हैं, मगर इस लड़की को अपने खुद के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस झूठी और मक्कार लड़की को अपने जो बुरे लक्षण है वो नहीं दिख रहे हैं। इसका ठीकरा फूटना चाहिए सलमान खान के ऊपर। वो दुनिया भर की रोस्टिंग कर देंगे, दुनिया भर की बातें कहेंगे, लेकिन एक बार भी नहीं कहेंगे कि तान्या मित्तल तुम बहुत ही गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम जिसने की क्लेम करा था कि तुम लड़कियों की हिमायती हो, तुम वुमेन एम्पावरमेंट का फेस लेकर के चलती हो, जब कुनिका मैडम ने तुम्हारी फैमिली पर कुछ बोल दिया था तो तुमने तिल का ताड़ बना दिया था। कोने कोने में रो रो करके तुमने सिंपैथी का ऐसा माहौल बनाया था कि भाई आंसुओं की सुनामी आ गई थी। लेकिन जब फरहाना भट्ट की फैमिली को ड्रैग किया गया तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। और ये नेहल चुडासमा जो कि छोटी छोटी बात का मुद्दा बनाती है, चिंदी पिंदी चीजों का मुद्दा बनाती है, लेकिन यहां पर फरहाना भट्ट को पॉर्न एक्ट्रेस से कंपेयर कर दिया गया है, उसकी मम्मी को सिगरेट बोल दिया गया है। लेकिन ये नेहल चुडासमा जो कि चिंदी पिंदी चीजों का मुद्दा बनाती है, कैसे अमल अमल प्लीज अमल अमल मैं तुझे जानती हूं अमल प्लीज अमल प्लीज अमल। अरे भाई साहब, और आयरनी की बात यह है मित्रों कि ये वही नेहल चुडासमा है जिसने कि वो फरहाना और अभिषेक के मैटर में जबरदस्ती में अपनी रोटियां सेकी थी, कैसे जोर जोर से फपलाई थी। लेकिन यहां इतना बड़ा मैटर हो गया है, लड़की के हाथ से खाने का निवाला छीन लिया गया है, उसकी प्लेट तोड़ दी गई है, उसकी मम्मी को बी ग्रेड सी ग्रेड बोल दिया गया है, लड़की को पॉर्न एक्ट्रेस तक बोल दिया गया है। लेकिन यहां पर नेहल जो कि फरहाना की बेस्टी बनी फिरती है, कैसे मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। वहीं दूसरी तरफ है इसी नेहल चुडासमा की बेस्टी यानी कि फरहाना भट्ट, जो कि पिछले 2 दिन से हर किसी के रडार पर आ चुकी है। भर भर के हर कोई इसको कोस रहे जैसे कि फरहाना भट्ट ने किसी का मर्डर कर दिया हो, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने एक चिट्ठी ही फाड़ी है और ये चिट्ठी उसने फाड़ी है नीलम गर्दुल्ली की, जो कि अपनी चिट्ठी फटने के ऊपर तो बुरी तरह से रोई है, विक्टिम कार्ड खेले। लेकिन यही नीलम गर्दुल्ली जो है वो कितनी जल्दी भूल गई कि इसने अशनूर के सामने बैठ करके एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी न किसी का चिट्ठी तो फटना चाहिए, नहीं तो नेहल ही कप्तान बनी रह जाएगी, तो किसी न किसी का तो फाड़ना चाहिए। अब इस बात से तो ये पता चलता है कि नीलम को कुछ और नहीं कर्मा मिला है, क्योंकि नीलम जो है वो खुद भी मौके की ताक में थी कि अगर उसके हाथ में किसी की चिट्ठी आ जाएगी और वो इंसान नीलम से कनेक्टेड या इमोशनली अटैच्ड नहीं होगा तो नीलम उसकी चिट्ठी फाड़ देगी। तो फरहाना ने क्या गलत करा भाई साहब। फरहाना और नीलम कोई बहुत अच्छे दोस्त तो है नहीं। कल रात के एपिसोड में फरहाना बोलती भी है ना कि अगर नेहल की, बसीर की या कुनिका जी की चिट्ठी आ जाती तो शायद फरहाना एक बार के लिए सोच लेती, वो चिट्ठी नहीं फाड़ती। लेकिन नीलम और फरहाना का तो कहीं कोई रिश्ता है ही नहीं।
और इन तमाम बातों के ऊपर जिस तरह से नीलम ने खुद ने कहा था कि उसे मौका मिलेगा तो वो चिट्ठी फाड़ देगी किसी की, और इसी नीलम का जो वकील बन रहा था अमाल मलिक, वो खुद भी कह रहा था कि भाई सबकी चिट्ठियां फाड़ दो, मेरी भी फाड़ दो। और यही अमाल मलिक जो है, इसका एक स्टेटमेंट जो है वो अभिषेक बजाज बाद में बाकी लोगों के सामने रखता है कि अमाल ने मुझसे कहा था कि भाई साहब नीलम की नहीं फटनी चाहिए चिट्ठी, बाकी किसी की भी चिट्ठी हो फाड़ दो। दैट मीन्स कि अमाल को सिर्फ नीलम से मतलब था। और मजे की बात देखिए मित्रों कि ये अमाल मलिक जो कि नीलम के लिए लड़ रहा था, नीलम तो रह गई भैया साइड में, और मुद्दा बन गया अमाल वर्सेस फरहाना, या फिर ये कहें फरहाना वर्सेस अमाल प्लस बसीर प्लस नेहल प्लस शहबाज। वो शहबाज जो कि अक्सर घर में एक बिगुल बजा करके चलता है कि लड़की पर कोई नहीं चढ़ेगा, अकेली लड़की पर कोई नहीं चढ़ेगा, लेकिन कितनी बेशर्मी से उसने भी यहां पर अमाल मलिक का ही साथ दिया है। फरहाना के सपोर्ट में आकर के एक शब्द भी नहीं बोला है उसने अमाल से। फरहाना के सपोर्ट में अगर कोई आया है थोड़ी देर के लिए तो वो प्रणीत आया था, और अभिषेक बजाज भी इसको बोल रहा था अमाल को कि भाई तो ऐसा मत बोल, तू ऐसा कैसे बोल सकता है। और इस पूरी सिचुएशन को अगर किसी ने सबसे अच्छे तरीके से पकड़ा है तो वो था मृदुल तिवारी, जो कि कल रात के एपिसोड में बोल रहा था भाई गेम पलट गया, भाई गेम पलट गया है, अब तो गेम पूरी तरह से पलट गया है। उसने उसकी प्लेट खींच ली, उसने वो पॉर्न एक्ट्रेस वाला बोल दिया, अब तो भाई साहब यही गलत लगेगा, और सलमान भाई जी आएंगे वो भी इसी को सुनाएंगे। और सलमान भाई आए और किस तरह से अमाल को सुना रहे हैं। और ये अमाल मलिक जो कि पिछले 2 दिनों से बड़ी बड़ी गीदड़ भपकियां दे रहा था कि भाईजान को आना पड़ेगा तब भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरे को शो से निकाल दो सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं सॉरी कभी नहीं बोल सकता, भाईजान भी आ जाएंगे तब भी मैं अपनी बात पर डटा रहूंगा, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा। लेकिन 2 सेकंड के बाद ही भैया मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आपके शो की मर्यादा का हनन कर दिया, मुझे माफ कर दो भैया, मेरे मुंह से निकल गई थी भैया, मुझे माफ कर दो। हालांकि अमाल मलिक ने यहां पर माफी तब मांगी है जब शहबाज बादशाह और नेहल आकर के उसे कन्विंस करने की कोशिश करते कि भैया तूने गलत कर लिया है, तू माफी मांग ले। लेकिन ये अमाल मलिक जो क्लेम कर रहा था कि भाईजान आ जाएंगे तब भी सॉरी नहीं बोलूंगा, मेकर्स आ जाए, मेकर्स का बाप आ जाए तब भी सॉरी नहीं बोलूंगा, लेकिन एक्चुअली में अमाल मलिक क्या है, सिर्फ एक बोल बचन वाला पदार्थ है। अंदर से अमाल मलिक एक फट्टू चंद फटोलिया है, उसकी भी फटके फ्लावर हो गई थी। उसे एहसास हो गया था कि उसने बहुत सारे बिलो द बेल्ट वाले शब्द इस्तेमाल कर दिए हैं और सलमान खान इसे खरी खोटी सुनाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? अरे भाई साहब वही किया जाए जो आप हर वीकेंड का वार आने से पहले करते हो। फ्राइडे तक आप कलेश करते हो, बवाल करते हो, वीकेंड का वार शुरू हो उसके पहले ही सीधे बच्चे की तरह हेयर स्टाइल कर करके मुझसे गलती हो गई थी, देख फरहाना आई डोंट मीन इट, मैंने जो बोल दिया मैं तेरे से सॉरी बोल रहा हूं, तुझे माफ करना हो तो कर, नहीं करना हो तो मत कर, मैंने सॉरी बोल दिया है। और ये कुछ और नहीं है बल्कि अमाल मलिक का एक बहुत ही घटिया वाला पैटर्न है जो कि वो हर वीक रिपीट करता है। मंडे से लेकर के थर्सडे फ्राइडे तक बवालपंती करेगा और वीकेंड आते से ही माफी मलिक वाला तेवर वो अपना लेता है। और यही तेवर हम आज रात के एपिसोड में फिर देखेंगे, जहां पर इसके अब्बा जान यानी कि डब्बू मलिक आ रहे हैं तो ये रो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन जब दूसरों की फैमिली पर जाता है, दूसरों की माँ बहन पर जाता है, दूसरों के बाप को मारने की बात करता है कि उसके बाप को मारूंगा, पूरे खानदान को खा जाऊंगा, तब तो सलमान खान ने इसको बिल्कुल भी नहीं झाड़ा। इनफैक्ट तब तो सलमान खान ने उल्टी गंगा ही बहा दी थी इस हरामी गर्दुल्ले अमाल मलिक को बैश करने के बजाय। आई एम प्राउड ऑफ यू अमाल। और झाड़ा किसको था? अभिषेक बजाज को। द वे बजाज इज गोइंग, बजाज शुड बी बजाउड। और फिर पिछले वीकेंड आकर के यही सलमान खान क्या बोलते हैं, अब तक सबसे ज्यादा किसकी बची है? अमाल की बची है। सबसे ज्यादा तारीफें किसकी हुई है? अभिषेक बजाज की हुई है। कैसे सलमान खान ने जनता को कतई अंधा और गधा समझ लिया था, ये तो आपने देखा ही है। और आज रात के एपिसोड में यही सलमान खान जो है वो अलोंग विद अमाल मलिक के अब्बा आकर के वापस से अमाल मलिक को थोड़ी सी वार्निंग देंगे, ज्ञान देंगे। और मालती चहर भाई साहब पता नहीं कौन सा नशा करती है वो लड़की, उसने एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट में बोला था नेहल के कपड़ों के बारे में, लेकिन वीकेंड का बार में सर यार एसी का टेम्परेचर बड़ा अतरंगी है, मैं कह रही थी कि कपड़े पहन ले बहन ठंड लग जाएगी। अरे भाई साहब मालती चहर या ड्रगिस्ट है या फिर वो साइको है या पूरी पगलेट है, वो क्या बोलती क्या नहीं बोलती है। मुझे तो लग रहा है कि चहर परिवार जो है ना, ये दीपक चहर और उसकी पूरी फैमिली वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि कौन से मुहूर्त में उन्होंने अपनी लाडली को शो के अंदर भेज दिया। ये मालती चहर जब शो में एंटर हुई थी एज अ वाइल्ड कार्ड, हमें लगा था कि लड़की काफी होशियार है, काफी स्मार्ट है, काफी मैच्योर है, लेकिन टाइम के साथ पता चला भैया ये लड़की तो कतई नोबड़ी है। इसके सिर्फ 2 ही काम है, एक तो अमाल को सीड्यूस करना, चिपकना, और दूसरा भैया जीके के पीछे पड़ जाना कि हमें तो आपके हाथ का खाना खाना है, हमने आपको मास्टर शेफ जीतते हुए देखा है, प्लीज आप हमारे लिए कुछ अच्छा सा शेफ टाइप का कुछ खाना बना दो, बिकॉज हम आपको किचन में देखना चाहते हैं। सिर्फ 2 ही मिशन लेकर के ये लड़की शो में आई है। और भाई साहब ये लड़की कहीं ना कहीं खुद को नोबड़ी के साथ साथ एक नंबर की नशेड़ी भी साबित कर रही है। पता नहीं कौन से जोन में रहती है, लगता है काफी दिनों से इसे हुक्का नहीं मिला है। और इस लड़की का हुक्के से या फिर हुक्का पीने से क्या कनेक्शन है क्या नहीं है
वो तो लेजेंड्स जो हैं वो समझ ही सकते हैं। ये मालती जब आई थी तब इसने तान्या के बारे में कहा था ना कि तान्या का क्या स्किल सेट है, क्या टैलेंट है। लेकिन आप देखिए विधि का विधान की ये मालती जो कि तान्या की काबिलियत या फिर पोटेंशियल के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी, खुद मालती क्या है भाई, लपड़ झंडे से सिर्फ अपने भाई की पहचान की वजह से शो में आ गई है। अदरवाइज स्किल सेट के नाम पर, टैलेंट के नाम पर तो मालती में भी कुछ भी नहीं है। ना कोई ओपिनियन है, ना कोई मुद्दे हैं। जबरदस्ती में तान्या को कंपटीशन दे रही है अमाल के साथ। वो साजन चले ससुराल वाला फील या फिर एक फूल दो माली। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो हाईलाइट करना बनता है, और वो पॉइंट ये है कि अमाल में लाख बुराई हैं, लेकिन वो लड़कीबाज तो बिल्कुल नहीं है। हमने हर बार देखा कि जब भी तान्या मालती चिपकने की कोशिश करती हैं, वो हाथ से हटा देता है कि भैया मेरे से दूर रहो। और कल भी आपने देखा ये तान्या कितनी डेस्परेट होकर के उसके पास आकर के खड़ी हो गई थी। अब नीलम को शहबाज मिल गया, मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को अरे मेको करके मतलब ऐसा ड्रामा क्रिएट कर रही थी। मेरे को चिट्ठी नहीं मिली। वो डेस्परेट थी कि अमाल उसे आकर के हग कर दे, आलिंगन दे दे, लेकिन नहीं, अमाल तो चला गया बगैर टच करे। तो क्या करे, नेहल को हग कर लो, नेहल नहीं मिल रही तो नीलम को कर लो, नीलम नहीं मिल रही तो बसीर लपड़ झंडिस को। मतलब इस लड़की को इतना हगना है, मतलब हग करना है कि भैया पूछिए मत। खैर तान्या मित्तल को मारते हैं गोली, बहुत बात कर ली उसके ऊपर। अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं फरहाना भट्ट के ऊपर। ये फरहाना भट्ट जिसने कि टास्क को टास्क के हिसाब से ही करा था। टास्क में आपको किसी की चिट्ठी फाड़नी थी, और चिट्ठी फाड़ने के लिए पहले जीके भी बेताब था, नीलम गर्दुली खुद भी बेताब थी। लेकिन बाद में ऐसा इमोशनल माहौल हो गया कि भैया इन सबको अच्छा दिखना था, और अच्छे दिखने की ये सारे एक्टिंग भी कर रहे थे। लेकिन फरहाना ने वो एक्टिंग करना मुनासिब नहीं समझा, और उसने चिट्ठी फाड़ दी। चिट्ठी ही फाड़ी है, किसी का मर्डर नहीं करा। लेकिन कैसे इन लोगों ने, तू दोज़ख की आग में जलेगी, तेरे सर्रे सर्रे में गंद भरी हुई है, ये वो, तू खाना कैसे खा सकती है, जहर उगला है, पता नहीं क्या क्या बोला। उसकी मम्मी को भी बहुत कुछ बोला। लेकिन फरहाना के बारे में एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा कि इतना सब सुनकर भी वो डगमगाई नहीं, क्योंकि हमने इसी बिग बॉस में देखा है चिंदी पिंदी चीजों के ऊपर ना लोग रोने लगते हैं मम्मा मम्मा करके। जब कुछ लोगों को छोड़कर के बाकी के सारे लोग आपके ऊपर टूट पड़े हैं, तो थोड़ा सा आप डगमगा जाते हैं। आप खुद पर डाउट करने लगते हैं कि यार मैंने सही किया या गलत किया, कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, क्या मुझे चिट्ठी फाड़नी थी नहीं फाड़नी थी। ऐसे तमाम अंतर्द्वंद उसके मन में चल रहे होंगे। और इन सारी बातों के ऊपर जिस तरह से उसके मुंह से निवाला छीन लिया गया है, खाने की प्लेट उठा करके फेंक दी गई है। फरहाना की जगह कोई और लड़की होती तो भाई इतना रोती कि भैया आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। लेकिन फरहाना भट्ट ने वहां पर कोई भी ड्रामा नहीं करा, कोई भी विक्टिम कार्ड, वुमन कार्ड वगैरह नहीं खेला। हाँ, थोड़ी देर के लिए कल रात के एपिसोड में वो बाहर बैठती है, थोड़ा सा जीके से भी बात करती कि उसने मेरी माँ के बारे में बोला है, बस मुझे यही गलत लगा है। और यहाँ पर आई थिंक जीके के साथ बैठ करके वो अभिषेक के बारे में भी बात करती कि अभिषेक से मेरा बहुत पंगा हुआ है, लेकिन वो मेरी फैमिली पर कभी नहीं गया है। अब चूंकि यहाँ पर फरहाना भट्ट अभिषेक को अप्रिशिएट कर रही थी, इसलिए मेकर्स ने ये जो सेगमेंट था वो कट कर दिया। इसकी जगह हमें क्या दिखाया, सारे गामा। अमाल मलिक जिस तरह से सुरों का ज्ञान दे रहा था, ये अमाल मलिक जिसके खुद के सुर बिगड़े हुए हैं, वो इसके बसीर के, शहबाज के सुर जो है वो सही करना चाह रहा था। वैसे इसी दौरान हमने देखी थी फटेला की कॉमेडी और फटेला का क्लीन शेव वाला लुक। ये फटेला जिसके खराब सुरों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था अमाल मलिक, लेकिन यही फटेला कितना जबरदस्त तरीके से वो चिट्ठी पढ़ता है तान्या मित्तल की, बेटा तूने इतना झूठ बोला है कि हमारे लंगोट भी बिक गए हैं, हमारे घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है, बेटा जब तक तू बाहर आएगी हम गिरफ्तार हो चुके होंगे, तो बकलावा खाने जाती दुबई, बेटा जिसे तू पासपोर्ट समझ रही वो तो गैस की पर्ची है, बेटा तू बड़ी बड़ी बातें करती, दुबई का बकलावा, हम कभी दुबई नहीं गए आज तक, तू कैसे दुबई चली गई, कितना झूठ बोलती है। अब तो सलमान खान भी समझ चुके हैं जिस अंदाज में शहबाज बादशाह ने यहां पर ये चिट्ठी पढ़ने की एक्टिंग करी है, माइंड ब्लोइंग है। और शहबाज की कॉमेडी के बाद आपने प्रणीत का जो रोस्टिंग और कॉमेडी वाला सेशन देखा था, माइंड ब्लोइंग सेशन था। क्या भर भर के जबरदस्त तरीके से उसने जोक्स मारे हैं, रोस्ट करा है, और सारी ही रोस्टिंग लॉजिकल थी काफी हद तक। जिस तरह से फरहाना, तान्या, शहबाज, बसीर और नेहल का ये जो गुची मुची का मुरब्बा चल रहा है इसके ऊपर। और अगर आप ध्यान दें तो प्रणीत का ये जो कॉमेडी वाला जो सेगमेंट है, रोस्टिंग वाला जो सेशन उसका होता है, इसे मेकर जो है वो अब रिपीट करने लग गए हैं। पहले तो ये लोग प्रणीत को दिखाते ही नहीं थे, लेकिन पिछली वीक इसका रोस्टिंग वाला सेशन रखा 10-15 मिनट के लिए, और कल रात को फिर से रखा है। ये कहीं ना कहीं एक बात का इशारा है कि प्रणीत जो है वो गेम में अच्छा कर रहा है, इसीलिए मेकर जो है वो उसको अटेंशन भी देने लग गए हैं, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी देने लग गए हैं। कॉमेडी के बियॉन्ड उसकी जो दूसरी बातें होती हैं, जैसे लॉजिकल रीजनिंग वो देता है। अमाल चार्ज करके आ रहा था फरहाना के ऊपर, तो वो बीच में खड़ा हो गया था। कल वो काउंटर करने की भी कोशिश करता है कि अमाल ने गलत करा है, बसीर को समझाने की भी कोशिश करता है। शहबाज बादशाह जो अक्सर खड़ा हो जाता है कि लड़कियों पर कोई नहीं चढ़ेगा, उसी शहबाज बादशाह को कल ये प्रणीत जो है वो थोड़ा सा टोचन भी दे रहा था कि भाई अब कहां गया तेरे अंदर का मर्द, अब तू स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है।
कहने का मतलब बस ये है मेरा कि प्रणीत मोरे का जो गेम प्लान है वो काफ़ी अच्छे ट्रैक पर आ चुका है, इसलिए मेकर जो है वो उसके अब सीन भी नहीं काट रहे हैं, उसे अच्छा खासा स्क्रीन टाइम भी दे रहे हैं। और सीन काटने से मुझे याद आया अभिषेक बजाज का एक बहुत अच्छा वाला सीन कल काट दिया गया, जो कि लाइव फीड में था, जहां पर कि नेहल चुडासमा जो कि छोटी-छोटी चीज़ का मुद्दा बनाती है, उसने अभिषेक की प्लेट में खाना था, उसके ऊपर कुछ टोंट मार दिए, जिसके ऊपर अभिषेक बजाज थोड़ा-सा गुस्सा कर जाता है। फिर बाद में वो अपनी भड़ास जो है, वो बर्जर की जो एक एक्टिविटी हुई थी, वो कुछ पेंटिंग-वेंटिंग करनी है, तो वहाँ पर अभिषेक ने अपनी थोड़ी-सी भड़ास निकाल दी थी। और ये नेहल चुडासमा जो कि अभिषेक बजाज और जीके के पीछे हाथ धो कर के पड़ी हुई है, कल भी आपने देखा कैसे जीके को कहीं न कहीं विलेन बनाने की कोशिश कर रही थी। अरे बशीर, जीके जो भी करता है वो कैमरे के लिए करता है, जीके ने जो भी कुछ किया है वो बाहर ऑडियंस के लिए किया है। बशीर, थिंक अबाउट इट बशीर, बशीर अंडरस्टैंड जीके's गेम प्लान बशीर। चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि जीके ने जो कुछ करा था वो सिंपैथी गेन करने के लिए करा था, ऑडियंस को दिखाने के लिए करा था, लेकिन नेहल आपने किसको दिखाने के लिए करा था? क्योंकि ये जो रोना-धोना हुआ था एक दिन पहले, इसकी शुरुआत तो आपने करी थी जब आपके हाथ में प्रणीत की चिट्ठी आई थी, आप इमोशनल हो गई थी, बिग बॉस मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ तो मैं प्रणीत को ये देना चाहूंगी बिग बॉस। क्या वो भी कैमरे के लिए था? एक दिन बाद यानी कि कल रात के एपिसोड में कन्फेशन रूम में जब बिग बॉस आपको ऑप्शन देते हैं कि आपकी कप्तानी तो खत्म हो ही रही है, जाते जाते 2 लोगों को चिट्ठी दे सकती हो, तो आप लड्डू और गुड्डू को चिट्ठी देते हो, लेकिन उसके पहले आप भर भर के आंसू बहाते हो, ओवर एक्टिंग करते हो, मेलोड्रामा करते हो। तो ये चीजें आपने कैमरे के लिए की थी, बिग बॉस के लिए की थी, ऑडियंस के लिए की थी, या फिर आपका मन जो है वो फफला गया था तो आप रो पड़ी थी? अब यहां तो एक ही चीज निकल करके आती है कि नेहल करे तो वो सही, जीके करे तो वो कैमरे के लिए कर रहा है, वो गलत है। बशीर छुप करके हलवा खा ले तो सही, अगर अभिषेक बजाज ने कुछ अपनी प्लेट में ले लिया तो भाई नेहल के गुर्दे छिल जाते हैं। ये गर्दुल्ली दोगली जो नेहल है, जिसके ऊपर मुझे थोड़ी सी दया आई थी जब सलमान खान ने इसके अचीवमेंट का मजाक उड़ाया था, लेकिन टाइम के साथ तो भाई सलमान खान की बातें ही सही साबित हो रही। जिस तरह से उन्होंने चुडासमा को चुदासमा बोल दिया था और इसके अचीवमेंट का मजाक उड़ाया था, तो कहीं ना कहीं सलमान खान हमसे बेहतर तरीके से कंटेस्टेंट को जानते भी हैं, देखते भी हैं। और नेहल चुडासमा जो है वो भी भर भर के मेक श्योर कर रही है कि सलमान खान का जो ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में वो हमेशा 100% सटीक ही साबित हो। जिस तरह से ये लड़की ब्लंडर कर रही है, जब अभिषेक और इसका फरहाना का मैटर हुआ था, इस लड़की ने तिल का ताड़ बना दिया था, लेकिन यहाँ इतना बड़ा मैटर हुआ है और वो भी उस लड़की की चिट्ठी फाड़ी गई है जो कि खुद ही कहीं ना कहीं किसी और की चिट्ठी फाड़ना चाहती थी। तो नीलम को इंस्टेंट कर्मा मिला है। और हाँ, नीलम ने ये स्टेटमेंट पास करा था अशनूर के सामने। अशनूर भी ढक्कन है भाई साहब, और अशनूर भी ना एक नंबर की ढक्कन है। अशनूर के सामने ही नीलम ने कहा था कि किसी ने किसी की चिट्ठी तो फाड़नी ही चाहिए, लेकिन तुम्हारी खुद की चिट्ठी फट गई, तुम्हें इंस्टेंट कर्मा मिल गया तो तुम रो रही हो। ये पॉइंट यहाँ पर अशनूर को हाईलाइट करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं करा। अब अशनूर कौर तो ये वाला पॉइंट जो है वो भूल गई है। अब देखते हैं कि सलमान खान इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं या नहीं करते हैं। इन बातों के अलावा और क्या रहा है जिससे मैं भूल रहा हूँ? शहबाज की कॉमेडी, प्रणीत की कॉमेडी, फरहाना का जबरदस्त वाला स्टैंड, और हाँ वो कंबल वगैरह फोल्ड नहीं करती है तो कुनिका जी भी आकर के थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करती हैं। और इसके तुरंत बाद अभिषेक बजाज के साथ में बैठ करके फरहाना जो है वो बातें वगैरह करती है। धीरे धीरे फरहाना जो है वो उस ग्रुप से कट करके इस ग्रुप के नजदीक आती जा रही है। अब जहां एक तरफ फरहाना जो है वो दूसरे ग्रुप से कट करके अभिषेक एंड ग्रुप में शामिल होने के लिए नजदीक आ रही है, वहीं अभिषेक एंड ग्रुप जो है इनमें भी दरारें बढ़ती जा रही हैं। अब अभिषेक को चिट्ठी नहीं मिली है, ऑल्दो वो अशनूर उर्फ लड्डू को मिली हुई चिट्ठी को देख करके खुश होता है, लेकिन अभिषेक को खुद को नहीं मिली है तो उसके गुर्दे छिलते हैं और वो ब्लेम भी करता थोड़ी देर के लिए, जीके के ब्लंडर की वजह से हमारी चली गई चिट्ठी यार, उसने सॉरी भी नहीं बोला है। लेकिन जीके को बाद में रियलाइज होता है, चूंकि बिग बॉस खरी खोटी सुना देते हैं कि ओवर स्मार्ट बन रहे थे, जनता के सामने सिंपत्ति बटोर रहे थे, तुम्हारे चक्कर में किसी को चिट्ठी नहीं मिली, तो अभिषेक थोड़ी देर के लिए दिल को मायूस करता है और मायूस होकर के बोलता भी है प्रणीत से कि क्या यार, बंदे ने सॉरी भी नहीं बोला, सॉरी भी फील नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि टेलीपैथी काम करती है जीके की और वो दूर से सुन लेता है, फिर आकर के सबको एक एक करके सॉरी बोलता है, ब्रो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था ब्रो, मैंने आउट ऑफ गुड फेथ किया था, बट ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ और मेरे को भी तो नहीं मिली है। तो अभिषेक जो कि थोड़ी देर पहले मुंह फुला करके रूठे हुए फूफा की तरह बैठा था, यहाँ पर वो मान जाता है। तो यही सब कुछ रहा है कल रात के एपिसोड का मोटा मोटा सा लब बोलो बाप। अब आप बताइएगा कमेंट करके आपके ओपिनियन। जिस तरह से फरहाना ने एक तीर से 3 नहीं कई सारे शिकार कर दिए हैं। हालांकि फरहाना भट्ट ने जीके से बात करते समय कहा था कि मैंने एक तीर से 3 शिकार कर दिए हैं, 3 नहीं, उसने आई थिंक 6 शिकार कर दिए हैं। शहबाज, मालती, तान्या, नीलम, इन सबको भी उसने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। फरहाना का ये जो जबरदस्त अंदाज है, इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है? और जो माफी मलिक
हर वीक वो ब्लंडर करता है, वीकेंड आते से ही मुझे माफ कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई। माफी मलिक इज बैक। और ये माफी मलिक जो कि भाई साहब अपने झुंड में बैठ करके बड़ी बड़ी डींगे फेंक रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, भाईजान आ जाएंगे तब भी माफी नहीं मांगूंगा, भाईजान के सामने भी मैं ऐसे ही पेश आऊंगा, अरे मैं इस जोन में रहता हूं, मेरे को किसी का बाप चुप नहीं करा सकता, अरे भाईजान आ जाएंगे उनको भी सॉरी नहीं बोलूंगा, रिस्पेक्ट है, लेकिन भाईजान है तो क्या हुआ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब देखने लायक बात यह होगी कि अमाल मलिक के जो फादर मलिक यानी कि डब्बू मलिक जो कुछ ज्ञान देकर के जाएंगे अमाल को, अमाल उन बातों को सीरियसली अमल करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, यही देखने वाली बात होगी। और ये जब होगी तब अपन देख लेंगे। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ भैया, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।